दीक्षा ऐप पर इस समय गतिमान प्रशिक्षण निर्देशात्मक नेतृत्व जो विद्यालय नेतृत्व विकास का चतुर्थ दीक्षा कोर्स है उसका जो अंतिम मूल्यांकन है, जिस पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है, सभी प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हो सकते हैं वो हम आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विद्यालय के लक्ष्यों का निर्माण करते समय क्या नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए कि जब विद्यालयों में लक्ष्यों का निर्माण होता है तो उस समय आपको क्या नहीं करना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो चुनना होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है कि लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना, कि जब भी कभी लक्ष्यों का निर्माण हो तो उसे स्वयं की अकेले के समझ से विकसित नहीं करना चाहिए। उसके लिए अपने विद्यालय के समस्त जो स्टाफ हैं उनकी राय को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वो पहला विकल्प होना चाहिए। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। इसमें जो पहला विकल्प है कि कक्षा में उनकी कार्य प्रणाली की क्षमता में सुधार के लिए। जो दूसरा विकल्प है वो है कि उनके विषय में उनकी विशेषज्ञता को निर्मित करने के लिए। जो तीसरा विकल्प है वो है विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए। और जो चौथा विकल्प है वो है उपरोक्त सभी। तो हमारे हिसाब से जो ऊपर के तीनों विकल्प हैं वो व्यावसायिक विकास की दृष्टि से शिक्षकों की तीनों ही क्षमताओं का विकास करते हैं। इसलिए जो इसमें अंतिम विकल्प होगा उपरोक्त सभी वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि कक्षा का अवलोकन डैश में प्रधानाध्यापक की मदद करता है, यानी कि जो कक्षा का अवलोकन होता है वो किन किन चीज़ों में प्रधानाध्यापक की मदद करता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वो है शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में। जो दूसरा है वो है शिक्षण के तरीकों में कमियां ढूंढने में। जो तीसरा विकल्प है वो है शिक्षकों की शिकायत करने में। और जो चौथा विकल्प है वो विद्यालय पर अपना अधिकार जमाने में। तो इन सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद स्पष्ट है कि जो नीचे के 3 विकल्प हैं वो सही नहीं हो सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो पहला विकल्प होगा वो सही होगा, यानी कि कक्षा का अवलोकन शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में प्रधानाध्यापक की मदद करता है। तो इस हिसाब से पहला विकल्प सही होगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर पूरा नहीं दिख रहा होगा। राइट हैंड कॉर्नर पे एक डाउन एरो का साइन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको पूरा क्वेश्चन दिखने लगेगा। इसमें जब हमने एरो पे क्लिक किया तो ये पूरा क्वेश्चन अब हमें शो हो रहा है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस क्रम में क्रियान्वित होती हैं। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको उनको सही क्रम में लगाना है। उसके बाद जो आपने सही क्रम बनाया है अगर वो इन विकल्पों में है तो आपको उस विकल्प को चुनना होगा। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि इनका सही क्रम क्या होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से इन विकल्पों के आधार पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन का जो सही क्रम होना चाहिए उसमें सबसे पहले आना चाहिए कक्षा के अवलोकन का समय निर्धारित कीजिए, यानी कि विकल्प नंबर 1। उसके बाद जो चौथा विकल्प है कि कक्षा अवलोकन के प्रपत्र को भरिए, दूसरे नंबर पे ये विकल्प आना चाहिए। तीसरे नंबर पे शिक्षकों को रचनात्मक फीडबैक दीजिए, यानी कि दूसरा विकल्प। और जो चौथे नंबर पे जो विकल्प आना चाहिए वो है सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कक्षा के अवलोकन के संपूर्ण आंकड़े का विश्लेषण कीजिए। तो हमारे हिसाब से जो सही विकल्पों का क्रम है वो 1 4 2 3 होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से निर्देशात्मक नेतृत्व से संबंधित जो प्रश्नावली के जो संभावित उत्तर हो सकते हैं जो हमने आपके साथ में साझा किए वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।